नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाला सिलीगुड़ी गलियारा एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में है। यह धरती की वही पतली पट्टी है जिसे आम बोलचाल में चिकन नेक कहा जाता है। सबसे संकरे हिस्से में इसकी चौड़ाई करीब 25 कोस से भी कम मानी जाती है। इसके एक और नेपाल, दूसरी ओर भूटान और पास ही में बांग्लादेश की सीमा है। यही रास्ता पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए जीवन रेखा है। सेना की आवाजाही हो, अनाज और ईंधन की आपूर्ति हो या व्यापार, सब कुछ काफी हद तक इसी राह से गुजरता है। केंद्र सरकार ने अब इस गलियारे की सुरक्षा और मजबूती के लिए बड़ा कदम उठाया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि करीब 40 कोस लंबे हिस्से में भूमिगत रेल पटरियां बिछाने की योजना बनाई गई है। 3 मील हाट से रंगापानी के बीच यह भूमिगत मार्ग बनेगा। साथ ही पूरे मार्ग को 4 पटरियों वाला बनाने का प्रस्ताव भी वार्षिक लेखा योजना में रखा गया है, ताकि यातायात की क्षमता कई गुना बढ़ सके। हम आपको बता दें कि हाल के समय में इस गलियारे को लेकर कई तरह की गीदड़ भभकियां सामने आई थीं। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद कुछ समूहों ने चिकन नेक को दबाने जैसी बातें कही थीं। कुछ बयान ऐसे भी आए जिनमें इस इलाके को ग्रेटर बांग्लादेश की कल्पना से जोड़ा गया। ढाका की चीन से बढ़ती नजदीकी ने भी चिंता बढ़ाई। वर्ष 2017 में डोकलाम टकराव के समय भी सैन्य योजनाकारों ने सिलीगुड़ी हिस्से की कमजोरी पर ध्यान दिलाया था। साफ था कि यदि यहां बाधा आई तो पूर्वोत्तर लगभग कट सकता है। इसी पृष्ठभूमि में भूमिगत रेल को संकट के समय भी संपर्क बनाए रखने की योजना के रूप में देखा जा रहा है। भूमिगत मार्ग पर सीधा प्रहार करना कठिन होगा। इससे सैनिक साजो सामान और आम जनजीवन की आपूर्ति निरंतर बनी रह सकती है। यदि चिकन नेक जैसे संवेदनशील इलाके में भूमिगत रेल मार्ग बनता है तो यह केवल निर्माण कार्य नहीं बल्कि कौशल, साहस और दूरदर्शिता का भी प्रदर्शन होगा। भारत पहले ही जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण कर अपनी प्रतिभा दिखा चुका है। पहाड़ चीरकर और पहाड़ों के ऊपर पुल खड़ा करने वाले यही हाथ जमीन के भीतर भी सुरक्षित मार्ग बना सकते हैं। वैसे भी कठिन भौगोलिक हालात को मात देना भारतीय इंजीनियरों के लिए पहचान बन चुकी है। इसलिए चिकन नेक में भूमिगत रेल केवल सुरक्षा कदम नहीं बल्कि देश की तकनीकी ताकत और आत्मविश्वास का प्रतीक भी होगी। देखा जाए तो यह गलियारा केवल भौगोलिक पट्टी नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता की धुरी है। इसलिए इसकी सुरक्षा पर किसी तरह की ढिलाई नहीं हो सकती। भूमिगत रेल, 4 पटरी विस्तार और कड़ी निगरानी को उसी दिशा में उठे कदम के रूप में देखा जा रहा है। सामरिक दृष्टि से देखें तो यह इलाका 4 देशों के बीच घिरा है। सीमा पार से होने वाली हर हलचल यहां असर डालती है। चीन की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा, बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति और खुले सीमा प्रबंध वाले इलाकों की जटिलता सब मिलकर इस पट्टी को संवेदनशील बनाते हैं। ऐसे में भूमिगत रेल केवल ईंट पत्थर का काम नहीं बल्कि संकट काल में जीवन रेखा को जिंदा रखने का उपाय है। युद्ध या बड़े तनाव की स्थिति में खुली पटरियां आसान निशाना बन सकती हैं, पर जमीन के भीतर चलने वाली रेल को रोकना कठिन होगा। इसका आर्थिक पक्ष भी कम अहम नहीं है। पूर्वोत्तर क्षेत्र प्राकृतिक संसाधन, जल शक्ति, कृषि उपज और सीमा पार व्यापार की अपार संभावना रखता है। यदि संपर्क मजबूत होगा तो उद्योग, पर्यटन और व्यापार को बल मिलेगा। 4 पटरी मार्ग का अर्थ है तेज आवागमन, कम बाधा और ज्यादा माल ढुलाई। इससे लागत घटेगी और बाजार बढ़ेंगे। जो इलाका काफी दूर माना जाता था वह अवसर का द्वार बन सकता है। पर सवाल यह भी है कि क्या केवल ढांचा खड़ा कर देने से बात पूरी हो जाएगी? सुरक्षा तंत्र, सीमा प्रबंध, स्थानीय लोगों का विश्वास और तेज प्रशासनिक प्रतिक्रिया, ये सब साथ साथ चलने चाहिए। गलियारे के आसपास के जिलों में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी उतना ही आवश्यक है। बहरहाल आइए देखते हैं पूर्वोत्तर में रेलवे के विकास को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा है। असम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 11,486 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेट हुआ है। टोटल असम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 72,468 करोड़ रुपीस के रेलवे के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और कई नए प्रोजेक्ट्स का सर्वे चल रहा है, नए ब्रिजेस का सर्वे चल रहा है। बहुत बड़ी कनेक्टिविटी दी जाएगी भूटान को, जो कि कोकराझार से गेलेफू और बनारहाट से समस्ते। हाल ही में मिजोरम की कनेक्टिविटी कंप्लीट हुई। वैसे ही मणिपुर का काम फिर से चालू हो गया है। नागालैंड का काम तेजी से चल रहा है। अरुणाचल के लिए एक प्रोजेक्ट का डिटेल डीपीआर बनने के बाद में एडवांस्ड स्टेज में है अप्रूवल के लिए। सिक्किम का काम तेजी से चल रहा है और
जो स्ट्रेटेजिक सेक्शन है करीब 40 किलोमीटर का, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देश के साथ जोड़ने वाला जो हिस्सा है, उस हिस्से के लिए भी विशेष प्लानिंग की गई है। 4 लाइंस और अंडरग्राउंड लाइंस की भी प्लानिंग की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोदय की भावना से हमेशा काम किया है, इसीलिए जो पहली वंदे स्लीपर चालू हुई वो भी गुवाहाटी से कोलकाता के बीच में चालू हुई। जो पर्यावरण से संबंधित विषय है उसका भी ध्यान रखा गया है। हाथियों को बचाने के लिए एक विशेष टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, इंट्रूजन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी, जो कि ऑप्टिकल फाइबर केबल से डिसाइडेड है। साथ ही साथ एक नया प्रोजेक्ट अभी हाथ में लिया जो बहुत जल्दी आपके सामने आएगा, वो है एआई बेस्ड कैमरा, थर्मल कैमरास का यूज करके एआई बेस्ड डिटेक्शन टेक्नोलॉजी से हाथियों को प्रॉपर्ली टाइम पे डिटेक्ट कर सके और उनको बचा सके। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।